नॉन फाइलर्स के सफर पर पाबंदी की तजवीज़ कायमा कमेटी खजाना ने मंजूर कर ली। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में FBI हुकाम की नॉन फाइलर्स के सफर पर पाबंदी की तजवीज़ पर ब्रीफिंग। फारूक एस नायक ने कहा, नॉन फाइलर्स पर सफरी पाबंदी का मतलब नाम ECL में समझा जाएगा। चेयरमैन FBR के मुताबिक 5 लाख नॉन फाइलर्स की फहरिस्त में सालाना 20 लाख से ज्यादा आमदन वाले लोग हैं। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता, बिजनेस भी बंद किए जाएंगे। हज, उम्रा, छोटे बच्चों, तलबा और ओवरसीज को इस्तिस्ना होगा। बजट में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, करंट रेवेन्यू खर्च का 70% तनख्वाहों में जाता है। अगले साल सिंध रेवेन्यू बोर्ड का हदफ 350 अरब रुपए होगा। 25 अरब रुपए पीपल्स हाउसिंग स्कीम के लिए रखे गए हैं। ग्रेड 1 से 6 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया है। ग्रेड 16 तक 25% तनख्वाह बढ़ाई है। हुकूमत का आवाम को तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी। डीजल 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत में कमी पर शहरियों का मिले जुले रद्द अमल का इजहार। शहरी कहते हैं, जिस रफ्तार से कीमत बढ़ाते हैं उस हिसाब से कमी नहीं की जाती। पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी करना होगी। बाद शहरियों ने ईद से कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को हुकूमत का अहसन इकदाम करार दिया। इसमें मजीद कमी होनी चाहिए। गरीब आदमी के लिए अजय भी उसकी पहुंच से दूर है। ये 5-10 रुपया कम करती है, ये भी ज्यादा। जितना बढ़ाया है उतना ही कम करे तो पता चले कि वाकई किया है। मजदूर बंदे वास्ते तेल महंगा ही बड़ा है, हूँ सस्ता होगा, थोड़ा जा होना चाहिए। ये 10 रुपये तो कुछ भी नहीं है। महंगाई कितनी होगी, ये 10 रुपये घटा के बना देने 40 तो घटा देने 10। एक तरफ रिलीफ तो दूसरी जानिब तकलीफ। हुकूमत की आवाम को बिजली का बड़ा झटका देने की तैयारियां। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला हतमी मंजूरी के लिए हुकूमत को अरसाल। नेपरा के मुताबिक बिजली का उस बुनियादी टैरिफ 29.78 रुपए से बढ़कर 35.5 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा होगा या मरहलावार, ये फैसला काबीना ही करेगी। वज़ीर आला पंजाब से बार काउंसिल्स की एपिक्स बॉडीज के अरकान की मुलाकात। मरियम नवाज का वकला की फलाह बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज का खातून वकला के लिए बार काउंसिल में मखसूस हॉल और डे केयर सेंटर कायम करने का वादा। कहा, वकला बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कानून की हुक्मरानी और हर फर्द की इंसाफ तक मुसावी रसाई यकीनी बनाने के लिए भरपूर मुआवनत की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक कहते हैं कि अटक में वकला के कत्ल पर वज़ीर आला पंजाब ने फौरी नोटिस लिया है। मुल्ज़िम को सख्त सजा दी जाएगी। पंजाब के तमाम इजला तहसीलों में वकला बरादरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पंजाब में PTI की गिरफ्तार खवातीन को अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। राजकुमारी सनम जावेद और आलिया हमजा को PTI के साथ वफादारी की सजा दी जा रही है। मरियम नवाज सुन लें कि वक्त पहिया घूमने में देर नहीं लगती। कहा, मरियम नवाज के हुक्म पर PTI की खवातीन रहनुमाओं को सजा दी जा रही है। जमानतें मिलने के बावजूद इन्हें रिहा नहीं किया जा रहा। PTI की टाइग्रेस तमाम अजियतों का डट कर मुकाबला कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सनम जावेद और आलिया हमजा अपने जुराइम की सजाएं भुगत रही हैं। इनको मरियम नवाज ने नहीं कहा था जाएं कोर कमांडर हाउस पर हमला करें, शोहदा के मुजस्समे जलाएं। नामाई को तो फसादियों का टोला कले फतह करने निकला था, अब मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रहे हैं? मरियम नवाज ने सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी होने के जुर्म में 2 बार जेल काटी। मजहबी टच, औरत कार्ड और गद्दारी कार्ड तहरीक इंसाफ के पसंदीदा मशागिल हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में भाव ताव अरूज पर, रश बढ़ गया। खूबसूरत कदकाठ के ऊंट, गाय और बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज। एक जानिब जानवरों की कीमतों में इजाफा तो दूसरी तरफ बच्चे भी जिद के पक्के। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव जारी।
घी, मक्खन, दूध और चने, खालस घी की बनी हर चीज़ जो बेकी के आइटम हो उसे हम खिलाते हैं ताकि अल्लाह पाक इसे कबूल मंजूर फरमाए। बस बहावलपुर में 25 मन वजनी और 10 फीट लंबे बैल के चर्चे। बबलू को मक्खन, दूध, चने और देसी घी से तैयार करदा खालिस चीजें खिलाई जाती हैं। दूर दराज से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। बड़ी ईद पर कुर्बानी का गोश्त कितना एहतियात के साथ खाना बेहतर है, माहिरीन सेहत ने तनबीह कर दी। तिबी माहिरीन कहते हैं कि तेज मसाले वाली डिशेस और एतदाल से हटकर गोश्त खाना मैदे की तेजाबियत, सीने में जलन और कोलेस्ट्रोल में इजाफे का सबब बन सकता है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सिब्बी, लाड़काना और मोहनजोदड़ो में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दादू और लाहौर में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेशावर 41, सक्खर 39, कोयटा 37 और कराची में पारा 36 डिग्री को छू गया। ईद के दूसरे रोज से बारिशों की पेशगोई। 18 जून से इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश की तवक्को। महकमे मौसमियात के मुताबिक आंधी और बारिश से दर्जा हरारत में कमी आएगी। साहिवाल अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई पर यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। लाहौर समेत पंजाब के बड़े टीचिंग अस्पतालों की ओपीडी बंद होने की वजह से मरीजों की रजिस्ट्रेशन पर्ची भी बंद हो गई। दूर दराज इलाकों से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना। पंजाब भर की जेलों को 100% महफूज बनाने के लिए जदीद कैमरे नस्ब करने का फैसला। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। जेलों में तमाम दफातर, बैरक, सिक्योरिटी वॉल, जेमर्स एरिया, किचन, अस्पताल, लाइब्रेरी और आज से भी सर्विलेंस में आएंगे। पंजाब की 43 जेलों में 4500 जदीद कैमरे नस्ब होंगे।